हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टकी मॉम सीजन 4। फ्रेंड्स, ये सीजन टकी मॉम्स के लिए है, स्पेशली मदर्स के लिए है। ये सीजन के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं हाउ मदर्स कैसे इंटरनेट सोशल मीडिया का यूज पॉजिटिवली करके अपना और अपने बच्चे का ग्रोथ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, दिस इज आवर फोर्थ सीजन और आज हमारे साथ है एक जानी मानी आरजे सेतु, जिसको हम सब जानते हैं। वेलकम सेतु। थैंक यू वैसे सो मच श्रुति, थैंक यू। सेतु, वैसे तो आपको सूरत में हर कोई जानता है, बट आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे मैं पिछले 13 सालों से सूरत के लोगों को एंटरटेन करते आ रही हूँ एज अ रेडियो जॉकी। शुरुआत मैंने 92.7 बिग एफएम से की। वहाँ पर मैं मॉर्निंग शो करती थी, बिग चाय। उसके बाद TV9 अहमदाबाद गुजरात, वहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर बतौर काम किया है। उसके बाद रेडियो सिटी शाम को 5 से 9, ड्रामा क्वीन, सेतु बड़ी ड्रामा क्वीन है। एंड रिसेंटली विथ सुपर इट्स 95 रेड एफएम एज सूरत की रानी मॉर्निंग शो किया है मैंने, मॉर्निंग नंबर 1, आरजे नंबर 1। अभी करंटली आई एम ऑन अ ब्रेक एंड अभी मैं जो कर रही हूँ दैट इज फ्रीलांसिंग, ओके, डबिंग, वॉइस ओवर, एंकरिंग, वो सब। मतलब हमारे साथ बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है आज। अरे बिल्कुल थैंक बराबर है। थैंक यू सो मच सेतु फॉर कमिंग। अच्छा सेतु, टेक्नोलॉजी आपके चाइल्ड के एजुकेशन में क्या रोल प्ले करती है? टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज फार एज एजुकेशन देने का सवाल हो बच्चों को। वैसे मेरी बेटी को मैं ज़्यादा फ़ोन देती नहीं हूँ, क्योंकि वो अगर फ़ोन पे लग जाती है तो वो फिर बहुत घंटे बस फ़ोन 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 चलते रहता है उसका। बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं फ़ोन, लेकिन जितना फ़ोन वो यूज़ करती है उस टाइम पे आई मेक श्योर कि वो क्या क्या वीडियोज़ देखती है। इफ शी यूजेस यूट्यूब या वो स्नैपचैट यूज कर, ये स्नैपचैट ही है पूरी की पूरी। अभी अभी होम लॉक्ड में उसने इतने मतलब अजीब अजीब फोटोग्राफ्स लिए हैं, बट आई मेक श्योर मैं ध्यान जरूर देती हूँ कि वो क्या देखती है। सो कुछ चैलेंजेस वीडियोस देखती है, राइम्स देखती है, स्टोरीज देखती है। सो आई हेल्प हर डिजिटली उस तरह। मैं उसे रोकती नहीं। या मतलब अगर टेक्नोलॉजी को हम अच्छी तरह से यूज करें बच्चों के ग्रोथ के लिए, हम अभी उन्हें अटका नहीं सकते, राइट? तो हम बिल्कुल। इतना ध्यान रख सकते हैं कि भाई वो कोई और रास्ते पे नहीं जाकर, और अगर यस। उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, अगर स्नैपचैट जैसे आप कह रहे हो, तो स्नैपचैट अगर अच्छे से यूज करता है तो इट इंक्रीज योर क्रिएटिविटी, राइट? जैसे अभी टिकटॉक पे भी है वो। वो तो हर जगह है, मेरी बेटी टिकटॉक पे है। योर डॉटर। माय डॉटर। तो वो भी मैं फिर मेक श्योर करती हूँ। अभी बीच में ऐसा हुआ था कि 2-3 उसने अजीब वीडियोस देखे। सो देन उसको मैंने समझाया, मैंने कहा सी वॉच गुड वीडियोस, इफ यू आर यूजिंग टिकटॉक ये ऐसे वीडियोस मत देखो। सो एज अ मदर ये बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी है। पर बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से काफी अच्छी चीजें वो लोग सीख भी सकते हैं। यस, मतलब अगर ऑडियो की इंडस्ट्री इंटरनेट के थ्रू कैसे ग्रो कर रही है? कौन सी इंडस्ट्री, वापस क्वेश्चन रिपीट करना ना। आपकी जो इंडस्ट्री, आप जिस इंडस्ट्री में हो, राइट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हाँ, तो हाउ इट इज इमर्जिंग, मतलब वो कैसे ग्रो कर रही है इंटरनेट के थ्रू? इंटरनेट ही अभी ऑप्शन है। सी आई एम एन आर्टिस्ट, बराबर। सो मैंने ये सोचा, आप लोगों ने मेरे फेसबुक पे वीडियोस देखे होंगे, आप लोगों ने इंस्टा पे भी मेरे वीडियोस देखे होंगे। मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए मिमिक्रीज करी, मैंने गंगूबाई वीडियो किया, श्रीदेवी दया वीडियो, किया। दया किया। अभी सूरती सूरती सेतु वीडियो भी मैं लॉन्च करने या, वाली हूँ, मेरा सूरती हेतु, वो भी आने वाली है। हाउ स्वीट। सो ये क्या है कि एज एन आर्टिस्ट अभी इंटरनेट ही ऑप्शन है टू एंटरटेन पीपल। जहाँ पे हम लोगों को अभी ऑलरेडी जो माहौल है वो इतना स्ट्रेस्ड माहौल है। न्यूज यस, चैनल भी अब एक्चुअली न्यूज चैनल भी देख नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, जो यस, अभी यस। सिचुएशन है। तो अभी एज एन आर्टिस्ट मेरी फील्ड के थ्रू मैं जो कर सकती हूँ, मैं वही कर सकती हूँ कि मैं लोगों को हंसाऊं यस, या लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, इम्पोर्टेंट जो भी हो, या कि कुछ कुछ करती रहूं कि ताकि वो लोग एंटरटेन हो। यू राइट। पे बैठ के अभी सब इंटरनेट पे ही लगे पड़े हैं, कोई ना कोई फेसबुक पे होता है, कोई ना कोई इंस्टा पे होता है, कहीं ना कहीं इधर उधर सब अभी इंटरनेट और ही है। कोई ना,
या और लोग एंटरटेन, मतलब वो लोग एंटरटेनमेंट ही ढूंढ रहे हैं लोग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस यस। तो मैं अपने एंड से इसीलिए वीडियोस बना रही हूँ ताकि मैं लोगों को अच्छे से एंटरटेन कर सकूं, और थैंक यू हो यार। हो रहा है, मजा आ रहा है लोगों को। आई एम हाँ गेटिंग यार, फीडबैक्स। नहीं यार, रियली वी आर एंजॉइंग। थैंक यू। सो हाउ डू यू प्लान, आप अपना प्लान एज ए प्रोफेशनल सोशल मीडिया के थ्रू कैसा देख रहे हैं? मतलब कमिंग इयर्स जो है, तो कमिंग इयर्स में आप सोशल मीडिया का कितना ग्रोथ आपके प्रोफेशनल लाइफ के ग्रोथ से देख रहे हैं? सोशल मीडिया का ग्रोथ ही रहेगा, ऑलवेज रहेगा। डिजिटल ही, अब सारी चीजें एक्चुअली डिजिटल हो गई हैं। अभी रेडियो इंडस्ट्री को भी अगर हम देखें, एज इन जनरल हम आरजेस को भी देखें, तो वो लोग डिजिटली ज्यादा एक्टिव होते हैं। यस राइट, अभी ये जो कोविड सिचुएशन चल रही है, सो अभी रेडियो से भी ज्यादा लोग डिजिटली एक्टिव हैं। यस डिजिटल प्लेटफॉर्म ही एक अभी ऐसा माध्यम है कि जहां से हम कनेक्टेड रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, और यू नो एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। जैसे मेरी जो फील्ड है, जहाँ पे आई एम एन आर्टिस्ट, सो इट कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू डिजिटल। या जैसे आरजेस है, तो अगर आरजेस के भी इंस्टाग्राम पे पेजेस है, फेसबुक पे पेजेस है, तो पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड कि वो लोग और उसमें क्या कर रहे हैं, तो हाँ आरजेस को तो यस। बिल्कुल, मुझे तो काफी लोग बोलते भी हैं कि सेतु इंस्टा लाइव हो, कभी फेसबुक लाइव हो, पर यस यस। फिर मैं समझाती हूँ श्रुति उनको, मैं उनको बोलती हूँ, मैं झाड़ू पोछा बर्तन कटके से फ्री हूँ, तो मैं इंस्टा लाइव हो फेसबुक लाइव हो अरे वो भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। किसी दिन झाड़ू पकड़ के करूंगी इंस्टा। करना ही चाहिए, झाड़ू पकड़ के डांस करो। हाँ, वो कर लूंगी एक मैं। प्रॉप भी हो गया ना वो भी। हाँ, वो भी प्रॉप है, मेरे को यस। कोई भी प्रॉप चलता है। आगे से तो अगर जैसे ये जो कोविड-19 वो बहुत बड़ी महामारी है, राइट? तो उसके बाद आपका अप्रोच क्या है? यार, अभी की सिचुएशन अगर मैं कहूँ ना, तो बहुत क्लूलेस लगती है लाइफ। अभी की सिचुएशन अगर मैं जेन्यूनली रखूं, तो बहुत ही यस पॉइंटलेस लग रही है लाइफ। पता नहीं चल रहा है कितने दिन तक लॉकडाउन रहेगा, किस तरह से लॉकडाउन खुलेगा, वैक्सीन कब तक बनेंगे कोरोना वायरस के, कब सारी चीज़ें ऑन ट्रैक होगी, व्हेन ऑल दीज थिंग्स विल हैपन। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी मैं लोगों से, जिस तरह से न्यूज़ में देख रही हूँ कि अभी के दौर में सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई है तो हॉस्पिटल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन द पुलिस। टीम। यस, मेरे काफी पुलिस वाले हैं, मेरे दोस्त हैं। सो मैंने कल लेडी पुलिस मेंबर से भी बात करी, शी वाज ऑन ड्यूटी, शी वाज ऑन फील्ड, और हम क्या कुछ लोग उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। यस दे यस, आर नॉट यू आर ट्रीटिंग राइट। देम प्रॉपर, यानी उनको तो अभी रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि दे आर नॉट मीटिंग देयर फैमिलीज। घंटों हो जाते हैं, घर नहीं जाते हैं। दिन हो जाते हैं। हाँ, बच्ची अपने पापा से नहीं मिल पा रही है। सपोज किसी का फादर अगर अभी पुलिस में है एंड इफ ही इज डूइंग यस यस। 4/7, किसके लिए कर रहे हैं? फिर भी लोग निकल रहे हैं रास्ते पे, नोबडी इज फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। सो इसीलिए बहुत क्लूलेस लग रही है लाइफ, इधर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो वही समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट नाउ। But what is your approach and what changes you have adopted? See, in my daily routine, I do I read good books. फिर वीडियोस तो बनाती रहती हूँ, हलता चलते हलते एंटरटेन करती रहती हूँ। फिर डांस करते करते खाना बनाती हूँ मैं। कभी कभी नेबर से मिलने का मन करने जाता है तो वो करती हूँ। ज़्यादातर आजकल रात को बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, अब पढ़ती हूँ। मतलब ये लग रहा है ना कि बहुत टाइम के बाद हमारा खुद का टाइम वापस आया है। हाँ, ये है, यस। लेकिन थोड़ा सफोकेशन भी हो जाता है, क्योंकि हाँ, दैट इज ट्रू। ड्राइंग रूम से किचन, किचन से बेडरूम, बेडरूम से वॉशरूम, वापस ड्राइंग रूम, यही चल रहा है। ट्रेन में बैठे हैं। किसको, मतलब देयर इज नो ऑप्शन या या तो उसमें बट फिर मुझे कंटाल आ जाता है। और मुझे बर्तन धोने में बहुत कंटाल आता है, मुझे और किसी चीज में नहीं आता। बर्तन देख के ऐसा लगता है बेहोश हो जाऊंगी।
मेरी तो किसी और से मैं मेरी मेड को भी इतना मिस करती हूँ कि मैंने इंस्टा पे उनको नाम के लिखा और उनको मैंने कहा, मैं अनीता मासी आई मिस यू सो मच, आप थे तो मुझे अब एहसास हो रहा है आपकी वैल्यू क्या है। सो आई मिस हर सो मच। तो ये सब ओके चेंजेस हो गए अब लाइफ में, अब चले जा रहे हैं। या नाउ टेल मी व्हाट्स योर प्लान्स वंस, अगर सारी चीजें नॉर्मल हो रही है उसके बाद के आपके प्लान्स क्या रहेंगे। बहुत सारे हैं श्रुति बहुत सारे, बताओ। बाहर का ना। नहीं, मुझे सबसे पहले तो मैंने ना सोचा है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं ना रास्ते पे दौड़ जाऊंगी। बहुत जोर का दौड़ने का मन करता है मुझे कि तब कोई नहीं होगा मुझे रोकने के लिए या बोलने के लिए जानी घर में बेचनी तो वो है। प्लस मीनवाइल इतने दिनों में मैंने इतने सारे मेरे फैमिली फ्रेंड्स को कमिटमेंट दे दिया है। फ्रेंड्स के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम सेट कर लिया वाह यार, साउथ गोवा एक्सप्लोर करने का मन है उन लोग के गोवा साथ। तो वैसे भी क्लीन है। हाँ, तो कोविड फ्री है वो, तो यस वो प्लानिंग कर ली है। फिर उसके बाद अंकलेश्वर जाना है मुझे, मेरी मेरी हाफ ऑफ द फैमिली वहाँ पे है तो उनको मिलने जाना है। सो इतने सारे मैंने कमिटमेंट्स अब सबके साथ कर लिए कि लॉकडाउन खत्म होगा फिर ये सब सब करना है। वाह मतलब सारे कंप्लीट है, लॉकडाउन घूमना है खुलते यार, ही बहुत शुरू। घूमने का मन है। यार सबका यही हाल है। हाँ, थैंक यू सो मच सेतु, इट वाज इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एक बार दया की आवाज में कुछ बोल दो। ओके चलिए, सबके लिए पेश हो रही है फिलहाल मदर्स डे का कोई मैसेज। किसका मैसेज मदर्स डे पे? ओके यस चलिए। मत जा अरे अभी क्या है, मदर्स डे है तो सबको हैप्पी मदर्स डे मम्मी बनना बहुत ज्यादा लोडिंग का काम होता है। कैसे कैसे 9 9 महीने बच्चे को रखते हैं, रातें जागते हैं, कभी कभी भूख लगती है, कभी कभी नींद भी लगती है, कभी नींद आ जाती है, कभी नींद भी आती है, फिर कितना पेन के साथ बच्चे पर डिलीवरी करते हैं और छोटे से बड़े बच्चे करते करते भाई साहब थक जाते हैं इसीलिए ना कभी कभी पापा को भी मैं डांट देती हूँ कि खाली पूरी पूरी रात मैं नहीं जगने वाली है, आपको भी जगना पड़ेगा लेकिन मदर्स डे पे मेरा ये मैसेज सभी मम्मियों को रहेगा कि आप लोग बहुत स्पेशल हैं, हम सब इनफैक्ट बहुत स्पेशल हैं। एक माँ बनना जो एक गिफ्ट है, जो एक बून है, ब्लेसिंग है, वो माँ बनने के बाद ही वो फील हम समझ सकते हैं। और डिलीवरी टाइम तो हम कभी लाइफ में भूल ही नहीं सकते हैं। सबसे यादगार पल होता है वो लाइफ का जब हम बच्चा डिलीवर करते हैं, देखते हैं बेबी को आते हुए। और ये जो मदरहुड है ये पूरी रोलर कोस्टर राइड जैसी ही है क्योंकि एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट चाइल्ड। सो आई सैल्यूट टू ऑल द मदर्स, उनके पेशेंस को। कि एक चीज़ होती है माँ बनने के बाद श्रुति, और वो ये है कि हमारी लाइफ फिर साइड पे रह जाती है। हम क्या हैं वो हम नहीं इतना देख पाते हैं, पर प्रायोरिटी पे हमेशा बेबी रहता है, बच्चा रहता है। सो लॉट्स ऑफ लव, किसेस एंड हग्स टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स। और सभी मम्मियाँ बहुत ही सुंदर हैं। जस्ट स्टे ब्यूटीफुल, जस्ट स्टे पावरफुल। थैंक यू सो मच सेतु, और ये दया वाला तो बहुत ही अमेजिंग था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।